एक भिखारी रोज़ एक घर के दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था। घर के अंदर से घर का मालिक बाहर आता और हमेशा बाहर आते ही भिखारी को देखकर बिना कुछ दिए वापस लौट जाया करता। कई बार उस भिखारी को बहुत उल्टा सीधा बोलता और गालियाँ भी देता। कभी कहता, भिखारी कहीं का, आ जाता है हमेशा परेशान करने के लिए। पूरी ज़िंदगी क्या ऐसे ही भीख मांगता रहेगा? तू मर क्यों नहीं जाता? कम से कम उन लोगों का पीछा तो छूटेगा जिन्हें तू परेशान करता फिरता है। धरती पर बोझ बना बैठा है। कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे सभी पापों को माफ़ करे और तुम्हारा भला करे। एक बार सेठ को बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया। इतना बड़ा नुकसान होने से सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आ गया। भिखारी को देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने भिखारी के सिर पर डंडे से एक ज़ोरदार वार कर दिया। डंडे के ज़ोरदार वार से भिखारी का सर फूट गया और उसके सिर से खून बहने लगा। लेकिन इतनी चोट खाने के बाद भी भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे सभी पापों को माफ़ करे। इतना बोलकर भिखारी वहाँ से चला गया। भिखारी के जाने के बाद सेठ सोच में पड़ गया कि उसने भिखारी को डंडा मारकर खून निकाल दिया, फिर भी उसने उसके लिए प्रार्थना ही की। यह सोचकर सेठ का गुस्सा शांत हो गया। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता उसके पीछे सेठ जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा और कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। सेठ ने देखा कि एक पुरानी टूटी हुई खाट पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी जो काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह उस भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देखकर वह खाट से उठ खड़ी हुई। उसने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा तो उसमें सिर्फ एक रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला और आपके सिर से खून क्यों निकल रहा है? ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब ने गालियां ही दी और एक ने मेरे सिर पर डंडा मारकर खून निकाल दिया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं बताया। एक बार मैंने उसके मुंह पर पानी भी फेंका था। वह हमारे बर्ताव से दुखी हमेशा यही कहता था कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हो गया और हमारी ज़िंदगी इतनी दुख भरी हो गई। खाने के एक एक निवाले के लिए तरसना पड़ रहा है। भिखारी बोला, हाँ, उसकी बद्दुओं का ही असर है जो हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं। इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसी ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को हमारे जैसा दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था।
अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह एक रोटी मिल बांटकर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बूढ़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। वह सेठ के घर के पास जाता है। वहाँ सेठ ने पहले से ही उसके लिए गरम रोटी निकाल कर रखी थी। उसे रोटी देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तुम्हारा भला करे, और इतना कहकर वह आगे निकल गया। दोस्तों, इंसान चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला कहे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सब का हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ करो तो अच्छा ही करो।